आज जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो एक अवार्ड सेरेमनी जो है मार्टर्स के लिए जो की जा रही थी उसको कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो ड्यूटीज़ को पहले सामने रखती हैं और इसके अंदर रीजन, लिंग्विस्टिक्स और पॉलिटिकल प्रेजुडिसेस और डिस्टिंक्शंस के ऊपर हमारा जोर नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो आज सेरेमनी हो रही थी इसमें ISPR के मुताबिक 51 ऑफिशियल्स जो हैं उनको अवार्ड किया गया है। सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 22 को तमगाए बसालत, 2 जो हैं उनको स्पेशल यूनाइटेड नेशंस के मेडल्स दिए गए हैं क्योंकि वो कहते हैं जी कि जो पाक फ़ौज की गैलेंट्री है और जो उनकी मेरिटोरियस सर्विसेज हैं उसके लिए उनका मानना ज़रूरी है। जनरल आसिम मुनीर ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये जो मार्टर्स की सेंस ऑफ ड्यूटी और उनकी सेक्रीफाइसेस हैं उसी की वजह से आज हम इस आज़ाद जो है फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और ये हमारे मुल्क का प्राइड है। और पाक आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिन लोगों ने भी जो भी एसोसिएटेड हैं या जिन्होंने भी इनके ऊपर हमले किए थे हम उसको कंडेम करते हैं और उनके खिलाफ जो है सज़ाएं ली जाएंगी। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मार्टर्स के जो मॉन्यूमेंट्स हैं इन्होंने आज डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया है कि PTI के प्रोटेस्टर्स ने ये सारा कुछ किया है और ये बहुत ही सैड है लेकिन एट द सेम टाइम इनटॉलरेबल है। और आज इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जी May 25 को हम एज़ पाकिस्तान मार्टर्स डे जो है उसको मनाया करेंगे। तो मेरा आसिम मुनीर साहब से बड़ा मुद्दावाना क्वेश्चन है। वैसे सर मेरे घर में तो पक्का भी जनरल का लगा हुआ है, मैं बड़ा आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस दिन मरी थी उस दिन आपने क्यों नहीं कहा कि इसको हम मार्टर्स डे मनाएंगे? जिस दिन लियाकत अली खान साहब फौत हुए थे उस दिन आपने क्यों नहीं कहा मार्टर्स डे मनाएंगे? जिस दिन जिन्ना साहब की एम्बुलेंस ख़राब कर दी थी उस दिन आपने क्यों नहीं कहा कि हम इसको मार्टर्स डे बनाएंगे? जिस दिन जो है जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जिस दिन मरे थे उस दिन आपने क्यों नहीं कहा कि नेशनल डे ऑफ मोर्निंग हम इसको मनाएंगे? तो सर मैं ये पूछ रही हूँ। और दूसरी ये बात है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं नहीं, तो आपने कैसे अनाउंस किया है कि ये दिन मार्टर्स डे या ये दिन हो सकता है? क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का काम है ना बताना कि कौन सा दिन हम कैसे मनाएंगे। अब कल आप कहते हैं जी 14 अगस्त हम 14 को नहीं मनाएंगे, हम 16 को मनाएंगे क्योंकि 15 को तो इंडिया मनाता है। तो सर ये डिसाइड आप कैसे करेंगे? आप तो आर्मी चीफ हैं, सिविलियन गवर्नमेंट तो नहीं आप चलाते, तो ये सारे दिन कौन किस दिन मनाना ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का काम है ये करना। तो अब आप स्टेट चला रहे हो या स्टेट आपको चला रही है? पायन इसके ऊपर सर आप ज़रूर प्लीज़ मुद्दावाना मेरी गुजारिश है बड़ी हाथ जोड़ के, आप प्लीज़ मेरे सवालों के जवाब ज़रूर दें अगर आप सुन रहे हैं। वैसे अगर आप नहीं सुन रहे, आप सो रहे हैं इस वक्त, तो दैट्स ओके, गुड फॉर यू। सोते रहें सर, सोते रहें। लेकिन ये जो आज आपने डराने धमकाने के बयान दिए ना सर, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के पीछे आपको ले जाऊँ। मैंने फ्राइडे को माजिद भाई यहाँ पे पूरी वो जो रिच टैग को जलाया गया था ना हिटलर साहब के ज़माने में, हिटलर साहब का एग्जैक्टली यही नैरेटिव था जो आप और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बयान कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। मुल्क के अंदर खौफ और हरास और ये जो बातें कर रहे हैं ये एग्जैक्टली नाज़ी जर्मनी में अंडर हिटलर हो सका है। तो अगर आप लेसन थोड़ा हिस्ट्री का भी पढ़ लें तो अच्छी बात है जी। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो कोई भी मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने कि ये 9 मई को ये सारे इंस्टॉलेशन मिलिट्री के और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ये जलाई है, उनको जो है ये वायलेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा जी कि इनको ट्राई किया जाएगा बाय मिलिट्री कोर्ट्स और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स। अच्छा जी पहन तुसी फिर प्राइम मिनिस्टर हो, तुसी फिर मिलिट्री तो जर्नैल ही बन जाओ, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट तो कभी नहीं कह सकती कि सिविलियंस को आप ट्राई करें मिलिट्री कोर्ट्स में। ये तो वायलेशन है आपकी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी। सिविलियंस को तो मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे करेंगे आप, है ना? तो बहरहाल जी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कहा जी कि ये असल में एक चेयर कर रहे थे मीटिंग, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कंट्री में उसको देख रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है बड़े इन्होंने एलिगेशंस आज लगा दिए हैं कि May 9 को जो कुछ भी ये मेहम हुआ कंट्री के अंदर इसका मास्टरमाइंड जो है ये इमरान खान है और इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्लैक डे के तौर पर रिमेंबर किया जाएगा। और ये तो पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी नहीं कहा जो किया जो आपने किया है, और 75 ईयर्स में भी जो नहीं हुआ था वो आपने कर दिखाया है। और ये तो जो लोग हैं बिल्कुल उसी तरह के टेररिस्ट हैं जिन्होंने के कायदे आज़म की जो ज़ियारत की रेजिडेंसी थी जिसको कि 2013 में आग लगाई थी, आप वैसे लोग हैं। तो ये जो वाक़यात हैं ये सारी नेशन को हॉन्ट करेंगे हमेशा के लिए। और इसके बाद इन्होंने जो लास्ट वीक की थी नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग की थी जिसमें बहुत सारे डिसीजन लिए थे, कहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है कि नहीं की। इस मौके पर बात करते हुए फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि ये जो अटैक GHQ के ऊपर है ये इंक्लूड किया जाएगा इंडिया की एंटी पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके ऊपर।
तो बड़े उन्होंने भी एलिगेशंस लगा दिए हैं बड़े सख्त किस्म के, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी। तो पायन फिर ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ उसका नोटिस कौन लेगा पायन, वो भी तुसी ज़रा उससे भी गौर करो शहबाज शरीफ साहब हैं जी। अच्छा जी, आज बेचारी यास्मीन शाहिद जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट की जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने कहा है, नहीं लाहौर हाई कोर्ट नहीं, लाहौर की एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उसने कहा है कि यास्मीन राशिद साहब को 3 डे, ये ज़रा बेचारी इस औरत की हालत देखें, इसको फिजिकल रिमांड के लिए भेजा गया है जी। ये देखें ज़रा बेचारी, एक पढ़ी लिखी औरत, एक डॉक्टर जो कि बड़ा जिसने अच्छा काम किया पिछली गवर्नमेंट में, तो वो कहते हैं जी कि इनको लेके जाएं आप और बाकी के भी जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको डिटेन करें अंडर सेक्शन 3 ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि इन्होंने ऐसी स्पीच की है कि जिससे कि भड़काऊ जो हैं वो चीज़ें सामने आई हैं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। हालांकि भाई साहब अगर आप इनकी स्पीच सुने तो ये गाड़ी पे बैठ के कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि पीछे हटो, लड़ाई मत करो, हंगामा यहाँ पे ना करो, पीटीआई वाले हंगामा नहीं करते, या इनकी स्पीच है ऑन रिकॉर्ड, ये कॉन्स्टेंटली लोगों को कह रही है कि पीछे हटो, कोई मारधाड़ नहीं करनी, कोई जलाओ घेराव हमने नहीं करना। फिर भी इनको कहा गया कि इन्होंने इंसाइट किया इनकी स्पीच में। और आपको पता ही है कि ये सारा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब ये अल कादर ट्रस्ट के केस में इमरान खान साहब को अरेस्ट करके ले गए थे। बहरहाल जी, ये जो थी इनको पकड़ लिया गया है अब, और एटीसी के जो जज हैं उन्होंने डायरेक्ट किया पुलिस को कि कोर्ट के सामने इनको अब मई 25 को लेकर आएँ। और इनको पहले जो है इनकी हालत चूँकि बड़ी ख़राब हो गई थी तो इनको सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर गए थे, और इनका केस जो था रजिस्टर किया था सरवर रोड, गुलबर्ग और शादमान पुलिस स्टेशन में, और इनके ऊपर जी टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं। और अब पुलिस जो है वो कह रही है जी हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। इसके अलावा डॉक्टर शीरी मिजारी, मुझे लगता है उस बेचारी को किस्मत में ही नहीं है बाहर आना, उसको पहले जेल भेजा, फिर वापस लाए, फिर जेल भेजा, आज फिर से उसको जी जो हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा भी है कि इसको डयाला जेल नहीं भेजना, जो उनका पिंडी वाला बेंच है उसमें फिर से शीरी मिजारी साहबा को भेज दिया गया है। और हालांकि कोर्ट ने कहा था कि आप ये नहीं अब कर सकते हैं, और पीटीआई की कोई भी औरत जो है जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको आप नहीं डाल सकते हैं जेल में। बहरहाल इसको ले गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इनको कहा है कि एक आप एफिडेविट जो है वो भी आप डाल दें, और डीसी के साथ जो हैं इधर पिंडी के, और उनको बताएं कि ये जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर आपने फ्यूचर में हिस्सा नहीं लेना है। तो भाई इन्होंने तो बेचारी ने वायलेंस की नहीं है तो कौन सा वायलेंट, इसने भी तो मरना याद नहीं है इन लोगों को, असल में इनको मरना बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, सेंट्रल पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने आज कहा है कि मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ फर्मली खड़ा हुआ हूं, लेकिन इमरान खान साहब का जो स्टैंड मिलिट्री के ऊपर है उसके साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसके अलावा इनके जो बेटे मूनुस इलाही हैं उन्होंने भी कहा कि यस मैं भी खान साहब के साथ जो है फर्मली खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनके जो मिलिट्री के बयानात हैं उनके साथ हमारी वो है। हालांकि इन्होंने फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा कि वैसे पीटीआई और आर्म फोर्सेस के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं है, और हम इनको सपोर्ट भी करते हैं, और हम इनके बीच में जो है वो दोस्ती भी लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये चौधरी वजाहत हुसैन जो है उसके बारे में क्या आपका ख्याल है। चौधरी वजाहत हुसैन जो है यंगर ब्रदर हैं PMLQ के, ये जो चीफ हैं चौधरी शुजात जो हैं, तो उन्होंने जी पीटीआई छोड़ दी थी, तो उसी सिलसिले में उनसे पूछा जा रहा था। उन्होंने कहा जी मैं उनसे बिल्कुल गुस्से नहीं हूँ, अगर वो वापस PMLQ में चले गए हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं और मूनिस जो हैं खान के साथ खड़े रहेंगे। टेररिस्ट जो हैं जी उन्होंने आज नॉर्थ वज़ीरिस्तान के जो 2 स्कूल्स हैं लड़कियों के उनको ब्लो किया है, और ये मीर अली सब डिवीज़न में थे खैबर पख्तूनख्वा में। डीसी रेहान गुल खटक जो है उन्होंने इसका जो है वो बताया इसके बारे में कि एक एक्सप्लोजन जो है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हाफिज़ाबाद में हुआ है हसू खेल में, और दूसरा जो है मसक्की का जो एरिया है वहाँ पे हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो है कोई भी बच्चे नहीं थे, तो इसलिए और कोई और भी स्टाफ नहीं था, तो किसी की डेथ की नहीं खबर आई। इससे पहले जो है तकरीबन जो एक और कुछ सेपरेट शूटिंग हुई थी जिसके के अंदर 5 जो टीचर्स थे बेचारे उनकी डेथ हो गई थी अर्लियर दिस मंथ, अपर खुरम का जो तहसील था उसके अंदर। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक वाक़या था वो तो दिसंबर 2016 का ही था, जिसमें कि आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई थी और वो घुसे थे टेररिस्ट, जिसमें कि तकरीबन 140 लोगों की डेथ, मोस्टली जो बच्चे थे छोटे स्टूडेंट्स उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये जनाब बड़े अफसोस की जो है खबर है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय
नान एंड कबाब, आपको पता ही है नान कबाब वाले जो है बड़ा हेल्दी खाना जो है वो पेश करते हैं, और अगर आपको भी नान एंड कबाब पे खाना है तो आप वहाँ पे जाएं और बारबेक्यू लें वहाँ पे। और उनकी अब वो एक्सपेंड कर रहे हैं, उनकी एक नई भी जो है वो ब्रांच खुल गई है और बहुत हेल्दी खाना बनाते हैं। तो इनका नंबर जो है 9052829797, ये जो उनकी न्यू लोकेशन खुली है 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट F3 मिसिसागा में, उस पर आप ज़रूर जाएं। हाँ जी, ये अब हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि जो, बल्कि थोड़े दिन पहले ही बताया था, फ्राइडे से पहले ही बताया था कि जो फरहान अख्तर साहब हैं वो अब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं डॉन 3 के लिए। तो जो है आपको तो पता ही है, डॉन तो SRK के बगैर, शाहरुख खान के बगैर बन ही सकती। कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे आ रहा था कि शायद जो है शाहरुख खान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, शाहरुख खान डॉन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, डॉन में फिर से वो जो है काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि और कमर्शियल बिग हिट्स जो हैं उसमें करें, जैसे पठान की तरह की फिल्मों में काम करे तो वो करे। अच्छा जी, ये आज सारी बातें जो हैं इसके ऊपर आज मिट्टी पड़ गई है क्योंकि जो सोर्सेज क्लोजर हैं इनके शाहरुख खान साहब के, उन्होंने कहा कि नहीं, शाहरुख खान साहब बिल्कुल डॉन में काम करेंगे और जो है ये बिल्कुल बेसलेस किस्म की जो है सारी वो जो फैलाई जा रही हैं जस्ट टू क्रिएट स्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये तो कभी ऑप्ट आउट कर ही नहीं सकते इसमें से। और इसके अलावा फिर ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि रणवीर सिंह जो है वो फिर आ जाए और वो शायद ये रोल करे। तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं जी नहीं, रणवीर सिंह जो है इस फ्रेंचाइज का वो हिस्सा नहीं बन सकता, छोटा मोटा शायद कोई इसको रोल मिल सकता है लेकिन शाहरुख खान की जगह ये नहीं ले सकता है। यूनिवर्सल पिक्चर्स जो है जी, उन्होंने आज जो है बड़े नंबर्स दिए हैं। उनकी जो नई फिल्म आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो 10th इंस्टॉलमेंट थी, उसने जी नॉकआउट कर दिए हैं रिकॉर्ड्स। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 जो आई थी उसके भी बॉक्स ऑफिस पे, और 67.5 मिलियन डॉलर्स US जो हैं इन्होंने अर्न किए हैं टिकट सेल्स में फ्रॉम 4046 नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स में जो फिल्म लगी थी। इससे पहले फ्यूरियस 7 ने अर्न किए थे 142.2 मिलियन ऑन लॉन्च, जो कि इनकी सबसे बड़ी जो थी वो लॉन्च थी। और लास्ट फिल्म जो थी F9 वो 70 मिलियन में खुली थी 2021 में। तो अब जो फास्ट X है वो उसको खोला गया है 84 मार्केट्स में इंटरनेशनली, और उस वक़्त इसको जो है 24,000 जो थे वो थिएटर्स में भी लगाया गया था और उसने भी बहुत ज़्यादा अर्न किया था, उसने भी तकरीबन 251.4 मिलियन के करीब किया था। और ऑल टुगेदर जो है इनकी ज़्यादा सेल्स जो थी, टॉप मार्केट जो थी चाइना थी जहाँ पे इसने अर्न किया था 78.3 मिलियन, फिर फॉलोड बाय मैक्सिको 16.7 मिलियन। तो ये जो आपको पता ही है कि इसमें मेन जो हीरोज़ हैं विन डीजल, मिशेल रॉड्रिगस, लेकिन इसके अंदर कुछ न्यू कमर्स भी इस दफ़ा आए हैं और विलन का रोल तो इस दफ़ा जेसन मेमोआ जो है, जिसको आप एक्वामैन के नाम से भी जानते हैं, उसने किया है। इसके अलावा इसमें आपको पता ही है कि नए नए ये लोग जो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जेसन स्टैटम, चार्लिस थेरॉन, स्कॉट ईस्टवुड, हेलन मिरन, तो ये सब आते रहते हैं। ये मूवी जो थी 340 मिलियन की कॉस्ट की थी, तो अभी हौले हौले जो है वो कहते हैं जी कि ये रिकवर कर जाएगी सारी मनी। तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी ओपनिंग हुई है। द गार्डियन की जो स्टोरी है जी, और गार्डियन की स्टोरी के मुताबिक जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, उसने BBC को डेफेमेशन केस के लिए जो है वो समन किया है, क्योंकि इनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो कि गुजरात के 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे, जिसमें कि कहा गया था कि तकरीबन 1000 के करीब लोग, मोस्टली मुस्लिम्स जो हैं, उनको मारा गया था। तो मोदी जी ने वैसे इसको हमेशा डिनाई किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जब ये एक इंक्वायरी बिठाई थी तो उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट का कोई एविडेंस हमको नहीं मिला है। तो उस सिलसिले में अब इनको बुलाया गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है इस साल ये डॉक्यूमेंट्री जो है BBC ने एयर की थी। तो डेफेमेशन केस जो कि एक NGO गुजरात की लेकर आई है, वो कहती है जी कि ये इंडिया के खिलाफ एक स्लर है, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश है और इंडिया की जुडिशरी को भी ख़राब करने की आपने कोशिश की है। तो इसलिए जो है जिस वक्त ये आई भी थी फरवरी में ये डॉक्यूमेंट्री BBC की, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसका बड़ा गुस्से का इजहार किया था। तो आज जो है अब उन्होंने दिल्ली में हाई कोर्ट ने समन्स जो है BBC के लिए जारी किए हैं कि आओ और इसका जवाब दो। एल सल्वाडोर में तो जी बड़ा अफसोस का वाक़या रहा वीकेंड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कुछ मच गई भगदड़, और उस भगदड़ के अंदर एल सल्वाडोर में जो एंग्री फैंस थे उन्होंने असल में ब्लॉक की हुई थी एंट्रेंस सॉकर लीग के लिए एक स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैच जो था शुरू होना था 7:30, लेकिन 7 बजे ही वो कहते हैं जी दरवाजे बंद कर दिए थे। ये जो मैच होना था बिटवीन क्लब्स एलिंजा और फैज़ मॉन्यूमेंटल स्टेडियम के अंदर कस्ताकलान में,
तो वहाँ पे लोगों को गुस्सा आ गया, उन्होंने वो तोड़े सारे बैरियर्स और अंदर जाने की कोशिश की, तो फिर उसके अंदर जो हैं तकरीबन 12 लोगों की डेथ हो गई है। 500 लोग जो हैं उनको फिर जो है वो किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि उनको छोटी मोटी चोटें आई थी और 100 को हॉस्पिटल में भी रश करना पड़ा था। इस वाक़े के बाद जो है प्रेसिडेंट नायब बुकेले उन्होंने जो है मुल्क में मॉर्निंग जो है उसका ऐलान किया है। फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने भी आज एक जो मीटिंग उनकी जनीवा में चल रही थी उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने अपने कंडोलेंसेस ऑफ़र किए और फिर उसके बाद जो है आगे प्रोसीडिंग्स चली। तो एल साल्वाडोर के अंदर ये जो हुल्लड़बाजी हुई उसके के लिए जी जो प्ले था उसको सस्पेंड किया गया था 16 मिनट्स के लिए। जब चीज़ें सेटल हुई तो फिर जो है ये मैच चला। एंड जनाब चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स की दुनिया में ख़राब होती जा रही हैं। रियल मैड्रिड के जो फॉरवर्ड हैं 22 ईयर्स एज है उनकी, ब्लैक हैं वैसे, और विनीसियस जूनियर जो हैं, जो कि आपको पता ही है 5 साल पहले स्पेन मूव हो गए थे, वो कहते हैं जी मुझे कॉन्स्टेंटली जो है रेशल अब्यूज़ जो है उसका सामना करना पड़ता है, और ये सारे जो स्पेनिश जो लीग है एक ला लीगा, ये जो है इसमें कॉन्स्टेंटली जो है रेशल स्लर्स जो है हमारे खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। ये ब्राज़ील से हैं और ये उस वक्त हुआ जब रियल मैड्रिड को 1-0 से लॉस हुआ एट मेस्टेला स्टेडियम। तो वहाँ पे वेलेंसिया में कुछ जो फैंस थे उन्होंने इनको बू करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये पहली दफ़ा या दूसरी या तीसरी दफ़ा नहीं है, मैं तो अब यूज्ड टू हो गया एंड इट्स वेरी नॉर्मल इन ला लीगा। ये जो लीग थी पहले बिलोंग करती थी मेसी, रोनाल्डिनो, रोनाल्डो और इस तरह के लोगों से, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल इट बिलोंग्स टू द रेसिस्ट पीपल। और मैं बड़ा सॉरी करता हूँ स्पेन के उन लोगों से जो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, लेकिन स्पेन और ब्राज़ील जो है अब रेसिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, और मैं तो जो है इस बात के ऊपर हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। तो ये जो रेसिज्म आ गई है स्पोर्ट्स में ये बड़ी माड़ी है। और ब्लू जेज की हम खबर सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? नहीं जी, ब्लू जेज खेल रहा है, खेल रहा है बाजी, खेल रहा है, टैंपा बे रेस से खेल रहा है, अभी कोई स्कोर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 10th और 11th गेम वो फिर से हार चुके हैं, तो अब वो फिर से खेल रहे हैं जी। तो कोई मसला नहीं है। जो ये थे इनके जो हीरोज़ थे उनका तो नाम वैसे लेने चाहिए। सेड्रिक मिलिंस ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और रायन माउंट कैसल ने बड़ा अच्छा खेला है जी। मजिद भाई लड़का बड़ा अच्छा खेल रहे हैं उनके हैं बैल्टीमोर Orioles। You want me to respond to this? हाँ, क्योंकि पहले मैच में, क्योंकि जो सैटरडे का मैच था उसमें 6-5 से हारे थे और संडे के मैच में 8-3 से हारे हैं। मैंने जो है सारी पूरी इनकी डिटेल्स में खबर दे दी है ना, कोई